मैं सत्यपाल यादव 65 ओल्ड गुड़गांव का निवासी हूँ। पिछले साल फरवरी 2022 में मेरे को सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम हुई। मैं नियरेस्ट हॉस्पिटल आर्यन में गया और डॉक्टर ने इन्वेस्टिगेशन किया, जिसमें ब्लड के टेस्ट किए और चेस्ट एक्सरे किया, जिससे पता लगा कि मेरे गले के अंदर एक मांस का पीस है जो कि साइज उसकी काफ़ी बड़ी हुई है। डॉक्टर ने मेरे को एडवाइस किया कि सर आप किसी अच्छे हॉस्पिटल में दिखाइए, मेदांता में दिखाएंगे तो अच्छा रहेगा। मैं यहाँ मेदांता में आया, डॉक्टर हर्षवर्धनपुरी से मिला। उन्होंने मेरा पूरा चेकअप करने के बाद मेरे को एडमिट करने की एडवाइस किया और मेरी सर्जरी हुई। एक दिन के लिए मेरे को आईसीयू में रखा, जिससे कि मैं काफ़ी राहत महसूस हुई और एक दिन के बाद मेरे को रूम में शिफ्ट किया गया। नमस्कार, मैं डॉक्टर हर्षवर्धनपुरी। मैं एक सीनियर कंसल्टेंट चेस्ट सर्जन और लंग ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ मेदांता द मेडिसिटी गुरुग्राम में। आज हम जिस पेशेंट की बात कर रहे हैं वो सत्यपाल यादव जी हैं। ये मेरे पास 2022 में एक बार आए थे। इन्हें प्रॉब्लम क्या थी? इनको रेट्रोस्टर्नल गॉइटर की एक बीमारी थी। रेट्रोस्टर्नल गॉइटर क्या होता है? हमारी नेक में यहाँ पे एक ग्लैंड होता है जिसको थायराइड कहते हैं। ये थायराइड ग्लैंड कुछ पेशेंट्स में काफी बड़ा हो जाता है। बड़ा होने के कारण आहिस्ता आहिस्ता कुछ तकलीफ उन पेशेंट को देने लगता है, या कई बार सिर्फ ये कॉस्मेटिकली बुरा लगता है तो पेशेंट दिखाने आ जाते हैं हमारे पास। अमूमन अगर ये गॉइटर हमारे पास जब ये पेशेंट आते हैं तो हम इनकी एक बायोप्सी करके देख लेते हैं कि ये कैंसरस तो नहीं है। अगर कैंसरस नहीं है, पेशेंट को कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं दे रहा, उसकी थायराइड प्रोफाइल नॉर्मल है, तो हम उन पेशेंट्स को बोलते हैं कि आपको इसको कराने की ज़रूरत नहीं है, आप इसके साथ अगर जीना चाहते हैं तो जी सकते हैं। पर कुछ पेशेंट्स में ये गॉइटर क्या होता है, ये जो हड्डी है हमारी ब्रेस्ट बोन, इसके नीचे चला जाता है ग्रो करते करते। ऐसी कंडीशन में कई बार ये उनको काफ़ी तकलीफ देता है, जैसा सत्यपाल यादव जी के साथ हो रहा था। 2022 में उनके सिम्टम्स ज़्यादा नहीं थे, तब भी हमने उनको सर्जरी का ऑफर दिया था। बट 2023 में उनके थोड़े सिम्टम्स बढ़ गए, सांस लेने वगैरह में तकलीफ होने लगी, सो वो फिर हमारे पास आए। अमूमन ये पेशेंट्स एसिम्टोमेटिक होते हैं, कोई सिम्टम नहीं होते इनको, पर कभी कभी सांस की नली के ऊपर प्रेशर के कारण या इसके काफ़ी बढ़ जाने के कारण, आसपास के एरिया में इन्फिल्ट्रेट करने के कारण पेन हो जाना, थोड़ा सांस फूलना, या सांस की नली के अंदर इसको ग्रो हो जाना, जो इसकी एक कॉम्प्लिकेशन है, तब हमें इसको ऑपरेट करना पड़ता है। हम इसको ऑपरेट कैसे करते हैं? यूजुअली 90% केसेस में सिर्फ नेक से एक इंसिजन देके हम इसको निकाल पाते हैं, और 10% केसेस में इन पेशेंट्स में हमको ये हड्डी का ऊपर वाला भाग काटना पड़ता है और फिर इसको निकालना पड़ता है जब ये धमनियों के बहुत पास होता है। इसीलिए इसको नॉर्मल हेड एंड नेक सर्जन्स कई बार ऑपरेट नहीं करते और हमारे पास जो हम थोरैसिक सर्जन्स होते हैं उनके पास भेज देते हैं। हम 90% हम नेक से कर पाते हैं इनको अपने इंस्टीट्यूट में, सिर्फ 10% में हमें ये हड्डी काट के इसको निकालना पड़ता है। निकालने के बाद 2-4 दिन 5 दिन के बाद अच्छी केयर करने के कारण ये पेशेंट ठीक हो जाते हैं और इनको अपनी दिनचर्या में वापस भेज दिया जाता है, जैसा कि हमने मिस्टर सत्यपाल यादव के साथ किया। शुक्रिया। मैं लास्ट ईयर फरवरी 2022 से गले का एक मांस का पीस की वजह से काफ़ी परेशान था, जो कि अभी अगस्त 2023 में मेरी डॉक्टर हर्षवर्धनपुरी जी ने और उसके स्टाफ ने मेरी सर्जरी करी। मैं अभी बिल्कुल स्वस्थ हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। मैं डॉक्टर हर्षवर्धनपुरी जी का और उसके स्टाफ का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मेरे को काफ़ी सपोर्ट किया, मेरे को ठीक किया। धन्यवाद।